हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है लेट ट्रायंगल ABC be a triangle with angle BAC is equal to 2 pi by 3. AB is equal to x such that AB into AC is equal to 1. If x varies, then the longest possible length of the angle bisector AD equals A option is 1/3, B option is 1/2, C option is 2/3, D option is 3/2. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इन ट्रायंगल ABC, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. अगर हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC और हमें एक एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, इसका जो एंगल बाइसेक्टर आएगा हमारे पास, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू, यानी कि AD ये क्या आएगा हमारे पास, इसके अपोजिट साइड A है, इसके अपोजिट साइड B, इसके अपोजिट साइड हमारे पास क्या है C, तो 2BC अपॉन में B प्लस C और इंटू में cos A/2. ये हमारा फॉर्मूला होता है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए का. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन दैट एंगल BAC इज इक्वल टू 2 pi/3, यानी कि 120 डिग्री के इक्वल गिवन है. अगर हम यहाँ से ट्रायंगल फॉर्म करें तो कुछ इस टाइप से हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा. लेट सपोज ये हमारा ट्रायंगल है ABC और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर कितना आएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. AD ये एंगल बाइसेक्टर, दिस इज B और दिस इज ये C है. C इज इक्वल टू क्या है, हमें x के इक्वल गिवन है, बिकॉज AB इज इक्वल टू, सॉरी AB हमें गिवन है, गॉड सॉरी, इसको हम चेंज कर लेंगे. ये दिस इज AB हमें क्या गिवन है, x के इक्वल गिवन है, यस, तो ये हमारा सही था. इसके अपोजिट साइड B है, ये C है, तो C इज इक्वल टू क्या है, हमें x के इक्वल गिवन है, यानी कि AB इज इक्वल टू x है ना, तो C के इसके अपोजिट साइड हमारी क्या होगी, दिस इज C, दिस इज नॉट x, दिस इज C. C के अपोजिट C होगी, तो ये हमारा क्या होगा, x के इक्वल गिवन है ऑलरेडी. नाउ द एंगल बाइसेक्टर AD, एंगल बाइसेक्टर AD हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, AD इज इक्वल टू 2BC अपॉन में B प्लस C और इंटू में cos A/2. B की वैल्यू हमारी क्या है, B तो B ही है, तो 2 इंटू BC हमारा x है अपॉन में B प्लस x इंटू में cos कितना आएगा, 60 डिग्री. cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. सो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, AD इज इक्वल टू BX अपॉन में B प्लस x आएगा. 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 आएगा, तो इस 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ सिंस AB इंटू में AC कितना गिवन है, 1 के इक्वल गिवन है. AB हमारे क्या है, x के इक्वल है, AC हमारे क्या है, B है, इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x के इक्वल आ जाएगी. इसको हम क्या करेंगे, नाउ AD के अंदर पुट करेंगे. AD हमारा क्या, 1/x इंटू में क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 1/x प्लस x आ जाएगा. x से हमारा क्या हुआ, x कैंसिल आउट हो गया. AD इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, AD. अब हमें क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए. इफ x वेरी देन द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा. ये जितना मिनिमम होगा डिनोमिनेटर, उतना ये वैल्यू हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. सिंस वी नो दैट, और x हमारा क्या है, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज x हमारा लेंथ ऑफ एज किसके ऊपर वेरी कर रहा है, AB के ऊपर वेरी कर रहा है, तो AB की लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा. वी नो दैट जो x प्लस 1/x है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है हमेशा, अगर x हमारा पॉजिटिव है. तो ये जितना मिनिमम उतना ये AD मैक्सिमम हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AD किसके इक्वल आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल आ जाएगी. इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 1/2 होगी. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.